हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है संतोष साहू। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन विलयन। दोस्तों पिछली क्लास में हम सांद्रताएं पढ़ रहे थे। मैं आपको ध्यान होगा 4 सांद्रताएं पढ़ा चुका था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़ी थी हमने आयतन प्रतिशत, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और उसके बाद हमने पढ़ी थी लास्ट में पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो हम ये 4 सांद्रताएं आपको पढ़ चुके थे। मैंने इनसे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन भी दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वीं सांद्रता की ओर, जिसका नाम है, देखो कुछ तो फिर कह रहा हूँ, सांद्रताओं में से एक क्वेश्चन आता है मोलंस या मोल भिन्न। मोलंस या मोल भिन्न, इसको मोल प्रभाज भी कह देते हैं, मोल प्रभाज। तो इसके 3 नाम हो सकते हैं। इसका इस तरह का सिंबल होता है कुछ एक्स जैसा। ठीक है, तो मोलंस या मोल भिन्न या मोल प्रभाज, मोलंस मोल भिन्न या मोल प्रभाज, ये क्या होता है? ये भी एक सांद्रता है। ठीक है, देखो अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सामने आ जाओ, ध्यान इधर दो सभी। देखो मैंने कहा, जैसे आपके पास, बड़ी सावधानी से समझें, कोई बिलियन है, ठीक है, और उस बिलियन में 2 अवयव, कोई बिलियन है और उसमें 2 अवयव हैं। क्लियर? एक बिलियन में 2 अवयव हैं। एक अवयव ए है तथा दूसरा अवयव बी है। तो माना बिलियन में 2 अवयव ए तथा बी हैं। क्लियर? अच्छा, ए के मोल Na, ए के मोल Na, मोल समझ गए, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। इस बिलियन में ए के मोल तो है Na तथा बी के मोल मान लेते हैं हम, बी के मोल Nb हैं। तो बात को समझो, आपके पास एक बिलियन है, बिलियन में 2 अवयव हैं, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है। ए के मोल बिलियन में Na हैं और बी के मोल Nb हैं। अब हमको मान लो अवयव ए का मोलंश निकालना है। मोलंश ही तो पढ़ रहे हो आप, तो कैसे निकालोगे? ए का मोलंश निकालोगे तो इस तरह से निकालोगे, ए के मोल, ए का मोलंश निकालने के लिए ए के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल का मतलब समझ जाओ आप, कुल मोल का मतलब बिलियन में जितने भी अवयव हैं उन सब के मोलों का योग। जैसे ए के मोल तो हो गए Na, आपको पता ही है, और कुल मोल कितने हो जाएंगे? Na प्लस Nb। अरे ए और बी के मोल, बिलियन में 2 ही अवयव तो हैं, ए और बी के मोलों को जोड़ देंगे तो बिलियन में उपस्थित कुल मोल आ जाएंगे। कुल मोल का मतलब है, समझ जाओ, बिलियन में उपस्थित अवयवों के कुल मोल। क्लियर? तो ए का मोलंश ऐसे निकलेगा, ए के मोल बटे कुल मोल। ऐसे ही आपको अगर बी का मोलंश निकालना है, ठीक है, ए का मोलंश ये हो गया, ए का मोलंश ये हो गया, ए के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, मोलंश का सिंबल बताया था मैंने अभी एक्स, इस तरह का ए लगा देता हूं तो इसका मतलब समझ जाओ ए का मोलंश। ऐसे ही आपको अगर बी का मोलंश निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लो आप बी का मोलंश निकाल रहे हो तो ऐसे निकालोगे, बी का मोलंश बताओ क्या निकालोगे? सिंबल बताओ पहले, तो सिंबल आ जाएगा इसका XB। सही है, इसको काई भी बोल देते हैं, काई बी। तो बी का मोलंश बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, बी के मोल
बटे बिलियन में उपस्थित अवयवों के कुल मोल, मतलब NB के मोल बटे कुल मोल। क्लियर? तो एक तरह से मैं आपसे पूछूं किसी अवयव का मोलंश क्या है, तो A का मोलंश क्या है? A के मोल बटे कुल मोल। तो किसी अवयव का मोलंश क्या है? उस अवयव के मोल बटे कुल मोल है। जिसका भी आपको मोलंश निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल। A का मोलंश निकालोगे A के मोल बटे कुल मोल करोगे, B का मोलंश निकालोगे B के मोल बटे कुल मोल करोगे। तो एक तरह से मैं ये पूछूं कि किसी अवयव का मोलंश क्या है, तो हम कहेंगे कुल मोलों के सापेक्ष उस अवयव के मोलों की संख्या। कुल मोलों के सापेक्ष उस अवयव के मोलों की संख्या उस अवयव का क्या कहलाएगी? मोलंश। मतलब किसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोलों की संख्या उस अवयव का मोलंश कहलाती है। सही है? तो हम कह सकते हैं किसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष, सही है, परिभाषा हमने खुद बनाई, किसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष, कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी अवयव के मोलों की संख्या उस अवयव का क्या कहलाती है? मोल अंश कहलाती है। उस अवयव का मोल अंश कहलाती है। क्लियर? तो किसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोलों की संख्या उस अवयव का मोल अंश कहलाती है। अब एक बात बताओ, एक बिलियन था, अभी माना हमने उसमें दो मोल थे, दो अवयव थे। एक बिलियन था, उसमें दो अवयव थे A और B। उसमें A के मोल Na, B के मोल Nb। A का मोल अंश हो गया A के मोल बटे कुल मोल और B का मोल अंश हो गया B के मोल बटे कुल मोल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं XA प्लस XB कितना आएगा, तो बताओ मुझे। अगर मैं XA और XB को जोड़ दूं तो उसका टोटल कितना आएगा? उसका टोटल कितना आएगा बताओ। इंटेलिजेंट लड़का कह देता है तुरंत एक आएगा। XA प्लस XB मतलब ये XA का मान हो गया, ये इसका मान हो गया। इधर करके देखता हूँ, XA का मान ये हो गया Na प्लस NB और XB का मान हो गया NB बटे Na प्लस NB। अगर दोनों को जोड़ूँ मैं XA प्लस XB, XA का मान ये XB का मान ये, दोनों को जोड़ूँ तो लघुत्तम क्या आएगा? Na प्लस NB। हाँ, कितना आएगा? जोड़ना जानते होंगे आप, बराबर एक ही तो आएगा है। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ गए। जोड़ योग एक ही तो आएगा। मेरा कहने का मतलब समझ जाओ मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बिलियन में उपस्थित जो अवयव हैं उनके मूल अंशों का योग एक आएगा। मानो मैंने आपसे ऐसे कहा बिलियन में दो अवयव हैं, एक अवयव का मूल अंश 0.4 है तो दूसरे अवयव का मूल अंश कितना आएगा? 0.6। क्योंकि मूल अंशों का योग तो एक ही आना है ना। एक अवयव का मूल अंश 0.4 है तो दूसरे का 0.6 ही तो आएगा। एक अवयव का मूल अंश 0.3 है तो दूसरे का कितना आएगा? 0.7 आएगा। तो आप मूल अंश के बारे में समझ चुके हो। किसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष किसी अवयव के मोल उस अवयव का क्या कहलाते हैं? मूल अंश। पॉज करो वीडियो को, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, नोट करो।
जल्दी जल्दी नोट करें, वीडियो को पॉज करके लिख लो, स्टॉप कर लो वीडियो को और फिर नोट कर लो। क्लियर? चलो भाई, चलो एक क्वेश्चन देता हूं अब, है ना, करना। क्वेश्चन करने से पहले एक बात और कह देता हूं, आपने अगर मोल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आज फिर बता देता हूं कि मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जिसको आप याद रखना, आपके काम आएगा ये बहुत। जैसे किसी पदार्थ का मोल निकालना है, सही है, तो मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? किसी पदार्थ के मोल निकालने हैं तो उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा, सही है, बटे उस पदार्थ का अनुभार। है ये यहां पर मोल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपके काम आएगा बार बार। मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पदार्थ की ग्राम में मात्रा। किसी पदार्थ के आपको मोल निकालने हैं तो उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा में उस पदार्थ के अनुभार, या अनुभार का हम क्या दे देंगे, भार। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप ढंग से याद कर लो, आपको बहुत बार मोल याद करने के पड़ेंगे। कोई पदार्थ आपके पास जैसे 50 ग्राम है तो उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा लिखी और उस पदार्थ के अनुभार का उसमें भाग दे दिया तो हमें मोल मिल जाएगा। तो मोल का ये ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा काम आता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। सही है, अगर पदार्थ अणुओं से बना है जब तो अनुभार आएगा, और परमाणुओं से बना हुआ कोई पदार्थ तो अनुभार की जगह क्या आ जाएगा, परमाणु भार। मतलब नीचे पदार्थ का अनुभार भी आ सकता है, पदार्थ का परमाणु भार भी आ सकता है। अगर पदार्थ है अणुओं से निर्मित जब तो अनुभार आएगा, और पदार्थ परमाणुओं से निर्मित है तो परमाणु भार आएगा। इतने कोई जटिल नहीं है, आप यूज में लोगे जब समझ में आ जाएगा। आप एक क्वेश्चन लिखो और इसको करके देखते हैं ना। मैंने कहा 11 ग्राम CO2 व 8 ग्राम O2 गैस के मिश्रण में दोनों का मोलंश ज्ञात करो। चलो एक बार मुझे करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, पता तो लगता है कि क्या आता है आप पर, क्या नहीं आता, क्या कर सकते हैं। दो गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन और CO2 का, और आपको दोनों का मोलंश ज्ञात करना है। एक बार करो, मैं वेट करता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि आप क्या करते हो इसका। करो, वीडियो को पॉज कर लो यार। चलो भाई मैं करता हूं, ठीक है। आपको जैसे अब दोनों का मोलंश निकालना है, CO2 गैस का और O2 गैस का। पहले सोचो
CO2 का मोल अंश निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, CO2 के मोल बटे कुल मोल। और O2 का मोल अंश निकालने के लिए O2 के मोल बटे कुल मोल। मतलब हमें दोनों गैसों के मोल चाहिए, पर उसने मोल नहीं दिए, दोनों की ग्राम में मात्रा दी है। CO2 गैस की भी और O2 गैस की दोनों की ग्राम में मात्रा दी है, तो पहले दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। अपना दिमाग चलाओ। तो चलो भाई हम दोनों के मोल निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से आंसर चालू। CO2 गैस के मोल निकाल रहे हैं और उसका सिंबल दे लेते हैं कुछ भी, NCO2। सही है। CO2 गैस के मोल निकालें, क्या फॉर्मूला आएगा, CO2 के मोल बटे कुल मोल। डायरेक्ट ले लूँ, अच्छा सॉरी, CO2 के मोल निकालने हैं तो मोल के लिए फॉर्मूला CO2 की ग्राम में मात्रा बटे CO2 का अनुभार। CO2 की ग्राम में मात्रा कितनी दी है, 11 बटे CO2 का नीचे अनुभार लगाओगे, अणु का भार, CO2 अणु का भार, अणु का भार, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, जानते होंगे इतना तो, और नहीं तो आप मेरी बातों को याद रखते चले। अणुभार निकालना है। अणुभार क्या होता है, अणु में उपस्थित परमाणुओं के भारों का योग। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का भार 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। अरे एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो 2 का 32 हो जाएगा, 32 प्लस 12 टोटल कितना आएगा, 44। तो ये हो गया CO2 की ग्राम में मात्रा बटे CO2 का अनुभार। 1/4 आ रहा है क्या, 1/4 का मतलब हो गया 0.25, भाग दे लो 1 में। सही है। ऐसे हम किसका मोल अंश भी निकाल लेते हैं, किसके मोल भी निकाल लेते हैं, O2 गैस के मोल भी। O2 गैस का मोल निकालो, सिंबल ले लेता हूँ NO2। क्या निकालोगे, O2 के मोल बटे कुल मोल, ऐसे निकलेगा ना, निकालो। तो O2 के मोल कितने, O2 का मोल निकालना है, सॉरी मोल अंश नहीं, मोल निकालना है। तो O2 के ग्राम में मात्रा बटे O2 का अणुभार। O2 कितने ग्राम है, 8। अणुभार O2 का 16 प्लस 16 32 आ जाएगा, तो 1/4 मतलब ये भी 0.25 आ गया। सही है। अब इस मिश्रण में दोनों ही बराबर है, ये भी 0.25 है और ये भी 0.25 है। अच्छा अब बताओ कुल मोल कितने आ गए, दोनों के मोल जोड़े तो कुल मोल आ गए 0.25 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.50। अब मोल अंश निकाल सकते हैं। CO2 का मोल अंश निकालता हूँ। मोल अंश पूछे उसने दोनों के। CO2 का मोल अंश XCO2, सही है। CO2 का मोल अंश निकालें तो क्या फॉर्मूला आएगा, CO2 के मोल कितने हैं, 0.25 बटे कुल मोल हो जाएंगे 0.50, ऐसे करोगे ना। CO2 का मोल अंश निकालोगे तो CO2 के मोल बटे कुल मोल, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.50 आ जाएगा। तो CO2 का मोल अंश 0.50, तो O2 का मोल अंश भी तो 0.50 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है अवयवों के मोल अंशों का योग कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तो अब टोटल कर लो, समझ गए। अब O2 का मोल अंश आप निकाल लो ना, आपको पता है अवयवों के मोल अंशों का योग 1 आता है। जब CO2 का मोल अंश 0.50 है तो O2 का भी तो 0.50 आएगा। या फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले से निकालो तो फॉर्मूले से निकाल लो। O2 का मोल अंश क्या फॉर्मूला हो जाएगा, XO2, तो O2 के मोल बटे कुल मोल, इतना ही तो आएगा, वो भी 1/2 मतलब 0.50 ही आएगा। क्लियर से नोट करें। चलो पहले ये फॉर्मूला नोट करें मोल याद करने का, फिर ये क्वेश्चन नोट करें, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ललाओ कंजूसी कर जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को कमेंट नहीं करते। हमें प्रेरित किया करो कि हम किस तरह का पढ़ा रहे हैं आपको। जल्दी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं।
ठीक है, चलो भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देता हूँ, आराम से करना, रफ में करना, खूब तसल्ली से। क्वेश्चन है ना, 10% W/W, इसका मतलब समझ जाओ। W/W ये पूरा सिंबल किसका है? द्रव्यमान प्रतिशत का। तो ये 10% जो है ये द्रव्यमान प्रतिशत है कि ग्लूकोज विलयन, इसका पूरा मतलब समझ लेना, एक ग्लूकोज का विलयन है। सही है, देखो मैंने कहा ग्लूकोज विलयन मतलब ग्लूकोज का विलयन है, तो उसमें विलय ग्लूकोज मानोगे आप, और विलायक कौन हो जाएगा? जल। कुछ नहीं कहे तो विलायक जल। मैंने कहा H2SO4 का विलयन है, तो विलय कौन है? H2SO4। विलायक कौन है? जल है। तो 10% W/W के ग्लूकोज विलयन मतलब एक ग्लूकोज विलयन है जिसकी द्रव्यमान, जिसमें ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशत है। ये ग्लूकोज विलयन 10% का मतलब ये 10% किसकी द्रव्यमान प्रतिशत है? ग्लूकोज की। तो एक ग्लूकोज विलयन है 10% W/W में। मोलंश ज्ञात करो, मतलब आपको दोनों के मोलंश ज्ञात करने हैं बराबर क्वेश्चन वार। मतलब यहाँ पर आपको ग्लूकोज के विलयन में दो अवयव हो गए, ग्लूकोज भी और जल भी, तो आपको ग्लूकोज का भी मोलंश निकालना है और जल का भी। एक भी लड़का अगर कमेंट बॉक्स में इसको करके बता दे, आनंद आ जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर कर लेना, चलो है ना। देखो मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको, लल्लू लल्लू क्वेश्चन नहीं। चलो भाई देखो इधर, इसका मतलब क्या है? 10% W/W मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत, आंसर यहाँ से स्टार्ट कर, द्रव्यमान प्रतिशत है ये। इसका मतलब आपको पता है 10% W/W का ग्लूकोज विलयन, ये उसने दिया है, ग्लूकोज विलयन है ना। अर्थात इसका मतलब क्या है बताओ मुझे, आपने पढ़ा है, अर्थात 100 ग्राम विलयन में, ये बताया ना 10% W/W का मतलब। अरे द्रव्यमान प्रतिशत 10% है, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम विलयन में अवयव 10 ग्राम है, तो 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज 10 ग्राम है, इसका मतलब ये निकलेगा भाई। अब आप एक बात बताओ, 10 ग्राम है, ये ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा है एक तरह से, ये विलयन की, तो आपको दोनों की ग्राम में मात्रा दे रखी है उसने। अतः हम कह सकते हैं, अतः ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा, यही मान लो ना, 10 मान लेते हैं, तो उसमें जल की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? 2 अवयव है ना, तो जल की ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी बताओ? 90 हो जाएगी। अरे यार 100 ग्राम विलयन मान लो, तो 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज 10 ग्राम है, तो जल 90 ग्राम ही तो होगा, जब भी तो विलयन 100 ग्राम होगा। अब दोनों अवयव आ गए, दोनों की ग्राम में मात्रा है, पहले दोनों के मोल निकालो। ग्लूकोज के मोल, समझ गए आगे क्या करना है? अब आप करो, दोनों के मोल अंश निकालो। अब तो मैं नहीं बताऊंगा, करो, मैं वेट करता हूँ। ग्लूकोज का लड़के फॉर्मूला नहीं जानते तो बता देता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, लिख लिया करो कॉपी में कहीं भी, H12O6। इसका अनुभार निकाल लो, निकाल सकते हो। कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो 12 कार्बन है, 6 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 72। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 12 का 12 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो 6 का 16 की 96 होता होगा शायद। और टोटल कर लो, 6 2 8 2 10 हासिल 1 9 और 1 10 18, मुझे लगता है 180 आएगा अनुभार। अनुभार का मात्रा ग्राम प्रति मोल। तो आपको CO2 के अनुभार की जरूरत पड़ेगी, उसके ग्लूकोज के अनुभार की, और जल का अनुभार तो आप जानते होंगे शायद, H2O का अनुभार हो जाएगा हाइड्रोजन 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18। मात्रा ग्राम प्रति मोल। अनुभार का भी यही होता है, परमाणु भार का भी यही होता है। अब तो कर लो यार, करो क्या करते हैं।
करो जल्दी। कर लिया? चलो क्या किया देखते हैं। अच्छा चलो मैं करता हूँ। ग्लूकोज के मोल निकालोगे, एन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं जानते तो देख लो, C6H12O6। ग्लूकोज के मोल निकालोगे तो ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा 10 ग्राम है ना। अच्छा, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा बटे ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। ऐसे निकालोगे ना मोल का फॉर्मूला, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो ये आ जाएगा 10 1/18। सही है? अरे यही आएगा ना 1/18। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये 0.05 सॉल्व आप कर लेना। ऐसे ही आप ग्लूकोज के मोल के बाद जल के मोल निकालोगे, NH2। जल के मोल तो जल की ग्राम में मात्रा 90 बटे जल का अणुभार कितना आएगा बताओ। ये 5 आ जाएगा, 18 पंजे 90, 5 आ जाएगा। तो जल के मोल दोनों के मोल आ चुके हैं। कुल मोल कितने हो गए बिलियन में? कुल मोल हो जाएंगे 5 + 0.05, तो कितना आ जाएगा 5.05। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 5.05। अब आप सॉल्व कर लो। आपको मोल अंश निकालना है ग्लूकोज का, डायरेक्ट लिख देता हूँ x ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है तो ग्लूकोज के मोल देखो कितने हैं। ग्लूकोज के मोल 0.05 बटे कुल मोल 5.05। सही है? इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आए लगभग ये आएगा 0.09। ऐसे ही अपन जल के मोल अंश निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। XH2O, बिलियन में 2 ही अवयव तो हैं, तो जल का मोल अंश निकालें तो डायरेक्ट निकाल सकते। आपको पता है अवयवों का मोल अंश 1 आता है, तो 1 में से इसको घटा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1 - 0.09 बराबर आ जाएगा 0.91। या फॉर्मूला से निकाल लो। फॉर्मूले से कैसे? ग्लूकोज का मोल अंश निकालोगे तो ग्लूकोज के मोल 5 बटे कुल मोल, जब भी इतना ही आएगा लगभग। तो इस तरह से कर सकते हैं। नोट करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिखो। तो ये हमने मोल अंश पढ़ा। अब मोलन्स के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों एक सांद्रता, और नेक्स्ट नंबर 6 आएगी शायद। वीडियो पॉज करके लिख लो इसे। हाँ भाई, नेक्स्ट सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। और वो सांद्रता है नेक्स्ट मोलरता। नेक्स्ट सांद्रता है ना, नंबर 6 आएगी शायद। अगली सांद्रता है जिसका नाम है मोलरता। ठीक है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल M। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये, या कहूँ सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली सांद्रता कौन सी है? मोलरता। देखो सांद्रता है तो बहुत तरह की है, पर से सबसे ज़्यादा जो काम में आती है वो सांद्रता है कौन सी? मोलरता। अब बात आई साहब मोलरता क्या है?
है। देखो जैसे आपके पास 1 बिलियन है और वो बिलियन मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन है, सही है। और इस 1 लीटर बिलियन में विलेय के मान लो 4 मोल हैं, तो ये मोलरता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में विलेय का जैसे 50 मोल हैं तो बिलियन की मोलरता है 50। 1 लीटर बिलियन में विलेय के जैसे 10 मोल है तो बिलियन की मोलरता है कितनी, 10। तो अपन सिंपल कह सकते हैं कि मोलरता होती क्या है, सिंपल परिभाषा बिल्कुल, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, कॉमा बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता क्या है, सिंपल कहूं 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता। अच्छा इसको फॉर्मूला देखो इसका, आगे तो जब समझ में आएगी। जैसे किसी बिलियन की आपको मोलरता निकालनी है तो मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। बेटा यही फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच लो पहले। अब बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। जो परिभाषा लिखी है उसके अकॉर्डिंग सोचो फॉर्मूला सही है क्या। अरे यार, माना बिलियन का आयतन 1 लीटर है, उस समय विलेय के मोलों की संख्या मोलरता हो जाएगी, यही परिभाषा तो है। अरे बिलियन का आयतन मान लो 1 लीटर है तो ये नीचे तो पूरा 1 हो गया, तो उस समय विलेय के मोल बराबर मोलरता होगी, यही तो परिभाषा में लिखा है। 1 लीटर बिलियन में, बिलियन का आयतन मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, अरे बिलियन का आयतन 1 लीटर कर दूं तो विलेय के मोलों की संख्या ही तो मोलरता होगी। मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। आप इसको याद मत रखो, जो फॉर्मूला मैं कहूँगा उसका याद रखो। विलेय के मोल को खोल सकते हो, मोल का फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मोल बराबर होता है पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार, तो इसको खोल सकते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला इस तरह से खुल जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा, विलेय को मोल को खोल सकते हैं। मोल बराबर आपने पढ़ा है पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो विलेय के मोल को कैसे खोल सकते हैं, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार, पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो विलेय के मोल है तो विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार में ये खुल गया विलेय के मोल। नीचे क्या आ जाएगा, N2 बिलियन का आयतन। ढंग से देख लो, बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, सही है। कई बार वो क्या करता है, बिलियन का आयतन ml में दे देता है। जैसे उसने कहा बिलियन का आयतन हमको तो किस में चाहिए, लीटर में होना चाहिए इस फॉर्मूले में, पर बिलियन का आयतन अगर ml में दे दिया उसने 500 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 का भाग दोगे तो ऊपर 1000 का गुना हो जाएगा। मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक फॉर्मूला और लिखता हूँ जिससे आपके समझ में आए। मोलरता बराबर विलेय की ग्राम्य मात्रा, ढंग से देखना, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे, नीचे आ जाएगा विलेय का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन। अगर मैं ये बात ही तो कह रहा हूँ, अगर बिलियन का आयतन उसने ml में दिया तो क्या करोगे। मैंने कहा बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए,
ml में दिया तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दोगे। अरे 500 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दोगे। 500 ml मतलब आधा लीटर। ml में दिया तो आप 1000 का भाग दोगे तो ये आयतन लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बिलियन का आयतन मीटर में होना चाहिए, लीटर में, लीटर में, लीटर में। ml में दिया बिलियन का आयतन, आप 1000 का भाग दोगे तो वो ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तो ऊपर वो 1000 बटे का नीचे से ऊपर चला जाएगा। सिंपल भाई मैं कहूँ ये फॉर्मूला आप याद रखो। अगर बिलियन का आयतन वो ml में देता है तो ऊपर 1000 का गुना होगा। लीटर में देता है तो वेरी गुड, कोई बात नहीं। ml में दिया तो ऊपर 1000 का गुना क्यों किया? ताकि आयतन किस में कन्वर्ट हो जाए? लीटर में। मोलरता का मात्रक निकाल सकते हैं। हाँ, मोलरता का मात्रक बताओ क्या आएगा? मेन फॉर्मूले से लेते हैं। मोल, विलेय के मोल, मोल खुद मात्रक है बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो आयतन का मात्रक यहाँ कौन हो गया? लीटर। तो मोलरता का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। सही है। कई बार कैपिटल M भी लिख देता है, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। मोलरता का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। तो इसमें मैंने सब चीज़ बताई। मोलरता का फॉर्मूला याद हो गया, मेन विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, ये तो हो गया विलेय की मोल इनटू बिलियन का आयतन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 का गुना करना। मोलरता का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। परिभाषा हो गई 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। पूरे को ब्लैक बोर्ड से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखें। जल्दी नोट कर लो। चलो भाई, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, एक दो, है ना। मोलरता का फॉर्मूला याद कर लिया आपने? थोड़ी मेहनत करो भाई इस चैप्टर में। चलो कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। ठीक है, मोलरता पर। चलो भाई क्वेश्चन देता हूं, करके बताना। लिखो क्वेश्चन, करो करो मेरे संग, लिखो क्वेश्चन, लिखो 5 ग्राम NaOH 450 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। शुरू हो जाओ। क्लियर? एक बात और बता देता हूं, NaOH का
अनुभार कितना आएगा बताओ। NaOH का अनुभार आएगा, Na का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का एक, टोटल आ जाएगा 40। अब तो कर लो, चलो मैं इंतज़ार करता हूँ, फटाफट करो। जल्दी करो, जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। चलो मैं करता हूँ। क्या हुआ, नहीं हो रहा? अरे बिल्कुल सरल है यार। चलो निकालो। पहले देखो क्या दिया है, NaOH बिले होगा, समझ गए? बिले यही होगा, 450 ग्राम बिलियन में ये 5 ग्राम है, तो ये बहुत कम है, मतलब ये NaOH कम है, तो इसकी ये बिले होगा। NaOH की ग्राम में मात्रा दी है, बराबर कितनी दी है, 5 ग्राम। और बिलियन की भी ग्राम में मात्रा दी है, सही है? अरे सही यार, इसमें मुझ में गड़बड़ हो गई यार, है? इसको 450 ग्राम की नहीं, ये होना चाहिए 450 ml। अब ठीक है, अब हो जाएगा। अच्छा बिलियन कितना है? बिलियन का आयतन चाहिए भाई हमें, होएगा नहीं क्वेश्चन, मैं भी करवाता आपको, पछवा रहा था। बिलियन का आयतन कितना है, 450 ml। ml आयतन में ही है, ml आयतन का मात्रक है। अब हमको बिलियन की मोलरता निकालनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है बिलियन की क्या ज्ञात करो, मोलरता, बराबर क्वेश्चन मार्क। मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता बराबर, पहले देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन, ये देखा करो आप बार बार। मोलरता निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार इनटू, हाँ बिलियन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए, ml में, तो ऊपर का गुजा 1000 में। अगर लीटर में है तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला लग जाएगा। मोलरता निकालते हैं। बिले की ग्राम में मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। बिले का अनुभार कितना है, 40, इनटू बिलियन का आयतन कितना है, 450, ऊपर 1000, और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कितनों का सही है, यस या नो कमेंट बॉक्स में डालो। सही है, यस या रॉन्ग है? ठीक है, एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करो, इसे यहाँ तक नोट करो। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। जल्दी वीडियो को पॉज करो, नोट करो। एक क्वेश्चन और देता हूं, खुद करके बताना। क्वेश्चन ये है
हाँ 10% WYB है ये। WYB समझ जाओ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के H2SO4 बिलियन, मतलब विलय कौन है इसमें, H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सब बढ़िया है, ढंग से क्वेश्चन कर लो, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। करो, देखते हैं कुछ कर पाते हैं या नहीं, कुछ दिमाग चलाते हैं नहीं। इंतजार करता हूँ, आप करके बताओ। जल्दी करो। चलो मैं करता हूँ, नहीं हुआ तो 10% WYV। देखो यहाँ से देखो, उसने दिया है 10% WYB का H2SO4 बिलियन, ये दिया है, मतलब H2SO4 का बिलियन है। इसका मतलब क्या है, अर्थात 100 ml WYB है ये, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml बिलियन में विलय कितना हो जाएगा, विलय मतलब H2SO4, विलय H2SO4 ही तो है, बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम। अब आप देखो, विलय की ग्राम में मात्रा है आपके पास, है साहब, बिलियन का आयतन है 100 ml बिलियन है साहब, तो हम कर सकते हैं बिलियन की मोलरता निकाल सकते हैं। ढंग से देख लो, मोलरता निकालोगे, मोलरता का फॉर्मूला, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाए तो। मोलरता का फॉर्मूला विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलय का अनुभार इंटू बिलियन का आयतन, किस में, लीटर में। ml में दे रखा हो तो ऊपर कितने का गुना, 1000 का। मोलरता निकालते हैं, मोलरता पूछिए ना। विलय की ग्राम में मात्रा, विलय H2SO4 10 ग्राम है, विलय का अनुभार H2SO4 का अनुभार नहीं पता तो निकाल देता हूँ, 2H का 2 परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 का 16 चौके 64, टोटल आएगा 98। याद रख लो इन्हें धीरे धीरे, 98। ऊपर 1000 और नीचे बिलियन का आयतन। आयतन कितना है देखो, बिलियन का आयतन 100 ml, तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 100/98 आएगा। 100/98 का मतलब आंसर लगभग आएगा 1.1 के आसपास। सही है क्या, 100/98। ठीक है, तो आंसर आएगा लगभग 1.02 आ रहा है। भाग दे लेना आप तो, और मात्रक आई जाएगा मोल प्रति लीटर, लीटर इनवर्स मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से होगा। पोज करें वीडियो को फटाफट और इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पोज कर इसे नोट करें।
ठीक है। चलो भाई, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।